केंद्र सरकार की चाटुकारिता में तमाम अधिकारी सब कोई लगे हुए हैं, जिसमें आप पुलिस अधिकारियों की बात करें तो वो भी इसमें अव्वल पाए जा रहे हैं। अगर आप बात करें जजों की तो वो भी इसमें अव्वल पाए जा रहे हैं, और अगर आप बात करें पत्रकारों की तो वो भी इसमें पीछे नहीं रहने वाले। और जब तमाम लोग चाटुकारिता में लग जाएंगे तो आप मानिए कि इंसाफ कैसे मिलेगा। हाँ, इंसाफ सरकार के फेवर में खबरों को ढालने के लिए जरूर मिलेगा। और ऐसा ही हुआ राहुल गांधी को सजा का ऐलान करने वाले जज के साथ में, जिनकी प्रमोशन के लिए सरकार द्वारा अर्जी लगाई गई और एक एक कर 68 गुजरात के जजों की पूरी तरीके से छटैया की गई और उनके नाम को आगे बढ़ाने के लिए तमाम कदम उठाए गए। पर शायद सरकार को यह मालूम नहीं था कि उनके ऊपर माय लॉर्ड है, देश का संविधान है और देश के संविधान के हिसाब से ही तमाम कदमों को अंजाम दिया जाएगा। और माय लॉर्ड ने आज ये पूरी तरीके से साबित कर दिया है। जहां सरकार की तरफ से 68 जजों की प्रमोशन के लिए अर्जी डाली गई, पर उन 68 जजों की नियुक्ति पर पूरी तरीके से रोक लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दिया गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम हरीश हसमुख भाई वर्मा समेत गुजरात की निचली अदालतों के 68 जजों को एक बड़ा झटका देते हुए उनके प्रमोशन पर शुक्रवार को रोक लगा दी। सूरत के सीजीएम हसमुख भाई वर्मा ने ही पिछले दिनों मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस टी रवि कुमार की बेंच ने कहा कि गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियमावली 2005 के अनुसार योग्यता से वरिष्ठता के सिद्धांत और योग्यता परीक्षा पास करने पे ही पदोन्नति होनी चाहिए। नियमावली में 2011 में संशोधन इसका किया गया था। बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा जारी की गई सूची और जिला न्यायाधीशों की पदोन्नति देने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश गैर कानूनी और इस अदालत के निर्णय के विपरीत है। इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता। तो दोस्तों, आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज एमआर शाह और जस्टिस सिटी रवि कुमार ने क्या कहा। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जिला न्यायाधीशों की पदोन्नति देने के लिए राज्य सरकार के पास इसका अधिकार नहीं है और राज्य सरकार गैर कानूनी तरीके से इस काम को अंजाम नहीं दे सकती। और राज्य सरकार अगर इनके नामों को आगे बढ़ा रही है तो हम इसे पूरी तरीके से बरकरार नहीं रख सकते। जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम पदोन्नति सूची के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हैं, पदोन्नति पाने वाले संबंधित अधिकारियों को उनके मूल पदों पर भेजा जाता है जिन पर वे अपनी पदोन्नति से पहले नियुक्त थे। जहां वो मौजूद है वहीं रहेंगे, उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। और सरकार कौन होती है ये डिसाइड करने वाली, सबको उनकी योग्यता के हिसाब से ही आगे बढ़ाया जाएगा। ये तो वही चीज हो गई कि जो सरकार की जी हुजूरी करेगा, सरकार की चाटुकारिता करेगा, उसको इसका इनाम मिलेगा। पर सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चला करके तमाम लोगों को आईना दिखाने का काम किया। पिछली गुजरात की भारतीय जनता पार्टी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को शीर्ष न्यायालय ने पदोन्नति पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया और मामले को सुनवाई के लिए उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश भी दिया, क्योंकि जस्टिस शाह 15 मई को रिटायर हो रहे हैं। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट सिविल जज कैडर के अधिकारी रवि कुमार मेहता और सचिन प्रताप रॉय मेहता की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें 68 न्यायिक अधिकारियों के जिला न्यायाधीशों के उच्च
कैडर में चयन को चुनौती दी गई थी। जिन 68 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति को चुनौती दी गई थी, उनमें सूरत के सीजीएम वर्मा भी शामिल हैं, जो अभी गुजरात सरकार के कानूनी विभाग में अवर सचिव तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सह निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं, जो कि सरकार से ही जुड़े हुए हैं। जहां उच्चतम न्यायालय ने 2 न्यायिक अधिकारियों की याचिका पर 13 अप्रैल को गुजरात हाईकोर्ट के महापंजीकीय राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था। उच्चतम न्यायालय ने पारित आदेश की आलोचना करते हुए कहा, ये जानते हुए कि 68 अधिकारियों की पदोन्नति के लिए 18 अप्रैल को आदेश दिया गया कि मामला उसके समक्ष लंबित है। तो आपने देखा कि किस तरीके से खेल गुजरात सरकार द्वारा खेला जा रहा था और गुजरात के 68 जजों को किस तरीके से इनाम दिलाने की कोशिश राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा की जा रही थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से उसे खारिज कर दिया। और जिसके बाद तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं, जिसमें एक अशोक शेखावत लिखते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का सराहनीय निर्णय है। ये निर्णय आवश्यक है। ये देखा गया है कि कुछ जजों को प्रमोशन संदेह निर्माण रहता है, जो कि सवालों के घेरे में रहता है। इसी पर मंजीत सिंह लिखते हैं, अलीगढ़ के टप्पल में राजस्व मंत्री अनूप जी के भाई अजय वीर सिंह ने हरियाणा के गरीब टाटा भाइयों की 24 बीघा जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और उनकी बाकी बची 36 बीघा जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस और प्रशासन सभी अजय वीर का साथ दे रहे हैं और गरीबों को लूट रहे हैं, जिसका जिक्र मंजीत सिंह द्वारा किया गया, जो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि कैसे सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर के ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं गुंडागर्दी खुलेआम मचाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ऊपर जो जज बैठा है वो इनके फेवर में इनके अनुसार तमाम चीजों को ढाल देगा। जिसके बाद एक जावेद आलम लिखते हैं, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हुए, दिल में हमारे ये रंजे ओ आलम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। जिसके बाद सत्यम शिवम सुंदरम लिखा गया और एक शख्स लिखते हैं, मोहम्मद शहजाब, रोक इसलिए अभी लगाई है ताकि राहुल के लिए इंसाफ नहीं कर सके। जज के रूप में संघी है, अच्छा हुआ इनके ऊपर सीजीआई ने अपना हंटर चला दिया। लगता है 2024 में मौसम परिवर्तन होने की संभावना है और इसी का भारतीय जनता पार्टी को डर है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सर्वोच्चता आखिरकार दिखाता हुआ। गुड न्यूज। ये तमाम चीजें लिखते हुए लोग खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के लिए दिखाई दे रहे हैं। हर एक तस्वीर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।